हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जो वॉलंटियर का एक बेसिक डिज़ाइन वाला जो पेज था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। साइड बार में जो जो ऑप्शंस हमें देने हैं वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं एंड लॉग आउट भी हमने करके देख लिया, इमेज को भी डिस्प्ले कर दिया एंड यहाँ पे ईमेल आईडी भी आ रहा है एंड यहाँ पे वॉलंटियर भी हमने लिख दिया है। ओके, तो अब हमें वन बाय वन ये सारे पेजेस बनाने हैं जो हमने साइड में डिस्प्ले किए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डैशबोर्ड। तो ऑलरेडी हमारा पहला पेज रहेगा होम पेज, जो कि हम बना चुके हैं, बट कुछ चीज़ें और इसमें हम करेंगे। ओके, अब डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या रहेगा कि जितने भी डोनेशन असाइन किए गए हैं एडमिन के थ्रू वॉलंटियर को, वो हमें डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पेज बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक HTML पेज हम बनाते हैं। टेम्पलेट्स पे जाके राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, एंड इसका मैंने नाम दे दिया कलेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैंने पेज का नाम दे दिया कलेक्शन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। आपको जो भी नाम देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है डेटा को। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हमें डेटा को डिस्प्ले करना है, तो हम किसी ऐसे पेज को कॉपी कर लेते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो बेसिक हमारा डिज़ाइन है, मतलब एक्सटेंड कर लेता हूँ बेस पेज को एंड ब्लॉक मेन को ओपन कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड वॉलंटियर बेस में जाके सबसे पहले हम इसका लिंक दे देते हैं यहाँ पे, डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमने URL पैटर्न दे दिया कलेक्शन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब urls.py में जाके जो URL पैटर्न है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कलेक्शन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी नाम का हम फंक्शन भी बनाएंगे views.py के अंदर। ठीक है, तो views.py के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ किसी फंक्शन को, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लास्ट में आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका नाम मैंने दे दिया कलेक्शन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। एंड ये जो पेज है वो हमें ले जाएगा कौन से HTML पेज पे, कलेक्शन रिक्वेस्ट वाले HTML पेज पे ये हमें ले जाएगा, मतलब ये रेंडर करवाएगा कलेक्शन रिक्वेस्ट .html वाले पेज को। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है अगर यूज़र अथेंटिकेट है। यूज़र अगर अथेंटिकेट नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट करवाना है उसके लॉगिन पेज पे। अब वॉलंटियर का जो लॉगिन पेज था वो था वॉलंटियर अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, हमने चेक कर लिया यूज़र जिसने लॉगिन, मतलब यूज़र अगर डायरेक्ट इस पेज पे आता है तो उसको भेज दो लॉगिन वाले पेज पे, एंड अगर वो लॉगिन करके आया है तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत। उस केस में हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना है, मतलब इस पेज को रेंडर करवा देना है। ओके, एंड उसके अलावा इस पेज को रेंडर जब करवाएंगे तो इस पेज पे हमें कुछ डेटा पास करना है। ठीक है, तो जो डेटा आएगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले तो इस पेज का जो टास्क है वो क्या है, हमें क्या करना है, जितने भी डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट आए हैं
वो डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। बट वो सारे डोनेशन डिस्प्ले करने हैं जो इस पार्टिकुलर वॉलंटियर को असाइन किए गए हैं, ठीक है। सभी डोनेशन नहीं दिखाने, जो केवल इस पार्टिकुलर वॉलंटियर को असाइन किया गया है वही डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि किस यूज़र ने लॉगिन किया है, किस वॉलंटियर यूज़र ने लॉगिन किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। इससे क्या होगा, हमें करेंट यूज़र का पता चल जाएगा, ठीक है। करेंट यूज़र मतलब जिसने लॉगिन किया है उस यूज़र का हमें पता चल जाएगा, जिसका डेटा सेशन के अंदर स्टोर है। तो उस यूज़र को हम रिसीव कर लेंगे इस वेरिएबल के अंदर, एंड उसके बाद यूज़र तो हमें पता चल गया, बट हमें वॉलंटियर का पता करना है, क्योंकि आपको पता है जो यूज़र है उसका कुछ डेटा, जो वॉलंटियर यूज़र है उसका कुछ डेटा मैंने यूज़र के अंदर रखा है, एंड बाकी का डेटा मैंने वॉलंटियर वाले मॉडल में रखा हुआ है। तो हमें वॉलंटियर को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वॉलंटियर नाम का बना लेंगे वेरिएबल, जैसे नीचे बना हुआ था, ठीक है। मैं इसको कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, क्योंकि मुझे एक ही वॉलंटियर को तो निकालना है, जिसने लॉगिन किया है उसको निकालना है। तो वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जब एक डेटा निकालना होता है तो गेट लगाते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र इक्वल टू यूज़र। आपको पता होगा यूज़र को मैंने फॉरेन की लिया था वॉलंटियर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करवा लिया, जो करेंट यूज़र जिसने लॉगिन किया है उसी से मैच करते हुए हमने वॉलंटियर मॉडल से भी डेटा गेट कर लिया, करेंट वॉलंटियर हमें मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमें डोनेशन को गेट करना है, जो इस वॉलंटियर को असाइन किया गया है डोनेशन, केवल वही। तो यहाँ पे मैंने लिखा डोनेशन नाम का एक तो बन गया वेरिएबल, एंड देन आफ्टर डोनेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट डॉट फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा दिया, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे वॉलंटियर, ठीक है। वॉलंटियर को हमें चेक करना, अगर इस डोनेशन के अंदर इस वाले वॉलंटियर को हम चेक करते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं अगर इस वाले वॉलंटियर को असाइन किया गया है तभी वो डोनेशन हमारे पास यहाँ पे आएगा, ओके। आप चाहो तो स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अगर स्टेटस क्या होगा, वॉलंटियर एलोकेटेड होगा तभी यहाँ पे डेटा आना चाहिए, एंड वॉलंटियर भी मैच होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आई थिंक इससे भी अकेला हो जाएगा। एक बार मैं मॉडल्स के अंदर जाके देख लेता हूँ। ये हमारा डोनेशन था, एंड इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको फॉरेन की रखा हुआ है, ओके। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस को भी चेक कर लेता हूँ। अगर स्टेटस क्या है, वॉलंटियर एलोकेटेड है, एलोकेटेड, ठीक है। स्टेटस होना चाहिए वॉलंटियर एलोकेटेड, एंड जो करेंट वॉलंटियर जिससे हमने लॉगिन किया है उससे यहाँ पे ये मैच होना चाहिए, तभी वो डोनेशन फ़िल्टर होके आएगा, ठीक है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए मैंने फ़िल्टर लगाया है, ओके। एंड जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास आएंगे उसको लोकल्स के थ्रू हमने पास कर दिया। एंड अब कलेक्शन रिक्वेस्ट डॉट HTML वाला जो पेज है, इसमें हमें एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे, ओके। इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आई थिंक मैंने ओके रिफ़्रेश कर दिया, इस पर क्लिक किया तो ये काम कर रहा है, क्योंकि मैंने लिंक चेंज कर दिया था, बट वो ओल्ड वाला लिंक
ओपन हो रहा था क्योंकि ये रिफ़्रेश नहीं किया था उस समय। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ये बेसिक डिज़ाइन तो आ गया, URL पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, कलेक्शन रिक्वेस्ट। बट यहाँ पे अभी हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले नहीं किया है। तो एक टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, कोई टेबुलर फॉर्म वाला जो डेटा है उसको कॉपी कर लेते हैं। सपोज़ हम डोनर वाला कोई पेज ले लेते हैं, डोनर होम, डोनर लॉगिन एंड या फिर कोई एडमिन वाला पेज कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि मैनेज एरिया। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं केवल ये जो डिवीज़न से लेके एंड तक का, जो एंड ब्लॉक से पहले तक का जो डेटा है, जितना भी कोड है, ठीक है, मेन ब्लॉक, मेन से लेके एंड ब्लॉक के अंदर का जो भी डेटा है वो मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कलेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, बेसिकली मुझे एक टेबल बनाना था, टेबुलर फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करना था। तो हम टेबल हमने बनाया था मैनेज एरिया में, उसको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो हम हेडिंग चेंज कर देते हैं। मैनेज डोनेशन एरिया की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट। तो मैं हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा न्यू डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, एंड उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, न्यू डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने कार्ड बनाया, उसमें शेडो लगाया, कार्ड बॉडी में ये हेडिंग दे दिया, फिर डिवीज़न टैग बनाया, कंटेनर फ्लूइड का यूज़ कर लिया, उसके अंदर टेबल बनाया है एंड नीचे टेबल के अंदर TRTD का यूज़ करके डेटा को डिस्प्ले किया है। बट यहाँ पे जो हमें फील्ड्स दिखाना है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या दिखाना है, सीरियल नंबर दिखाना है, उसके बाद मुझे डोनेशन का नाम दिखाना है एंड उसके बाद मैं डोनेशन का डेट दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड एक्शन में सारा डिटेल वॉलंटियर देख पाएगा एंड यहाँ पे जो डेटा हमें मिलेगा वो एरिया से नहीं मिलेगा, डोनेशन से मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, डोनेशन वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा असाइन किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, डोनेशन। ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप डॉट काउंटर, ताकि नंबरिंग हम दिखा पाएँ सीरियल नंबर के अंदर, एंड उसके बाद डोनेशन का नाम, तो आई डॉट डोनेशन नेम, देन आफ्टर डोनेशन का डेट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिंक की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक ही लिंक से मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो लिंक है ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक ही हाइपर लिंक में बना देता हूँ एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ व्यू डिटेल्स। ठीक है, तो अभी ये वाला पेज हमने नहीं बनाया है जिसमें व्यू डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे, तो अभी इसका लिंक हम चेंज नहीं करते हैं, जो दिया है वही रख देते हैं, बाद में हम बनाएंगे तो चेंज करेंगे। पहले हम इतना देख लेते हैं। ओके, आप देखो डेटा यहाँ पे आ चुका है, डोनेशन का नाम आ गया, डोनेशन का डेट आ गया एंड व्यू डिटेल्स अभी हमने नहीं बनाया है, इस पर क्लिक करके सारा डिटेल हम डिस्प्ले कर देंगे इस पार्टिकुलर डोनेशन का। ओके, उसके बाद वॉलंटियर स्टेटस को चेंज करेगा, ये सारी फंक्शनलिटीज़ हम इसमें रखेंगे। तो आगे वाले वीडियोस में हम जो आगे का कोड है, कैसे स्टेटस को चेंज करेगा वॉलंटियर, वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।